आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, यानी वैसे फिगर जिसके चार लाइन सेगमेंट से बना हो और क्या हो, क्लोज हो। यानी जो फिगर 4 लाइन सेगमेंट से बनता है और क्लोज होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और वह फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, लाइन सेगमेंट यानी जिसका 2 एंड पॉइंट होता है। और ये हमारा देखिए पहले बेसिक आपको समझना पड़ेगा कि हमारा पॉइंट है, ये हमारा रे है, ये हमारा लाइन है, यानी जिसको लाइन में नो एंड पॉइंट और रे में 1 एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट। यानी वह फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनता है, यानी वह फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनता है और क्लोज हो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और वह लाइन सेगमेंट जो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है और क्लोज हो, जैसे यहां देखिए ये 3 लाइन सेगमेंट से बना और क्लोज है, इसको क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। यानी इसको ट्रायंगल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये क्लोज है। और ये देखिए 3 लाइन सेगमेंट से बना है लेकिन ये क्लोज नहीं है, इसको नहीं कहेंगे कोई फिगर। अब यहां पर समझिए क्वाड्रिलेटरल आज हम पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल उसको कहते हैं जो 3 लाइन सेगमेंट से 4 लाइन सेगमेंट से बना हो, क्या हो, क्लोज हो। देखिए यहाँ पर 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ और ये क्या है, क्लोज है। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। यानी हम क्या कर सकते हैं, ए प्लेन फिगर, ए क्लोज फिगर formed by joining 4 line segment, by joining 4 line segment having, यानी 4 लाइन सेगमेंट से बना हो और having different sides सब अलग होना चाहिए and different angle, having different sides and different angles, और सब एंगल भी अलग अलग होना चाहिए। हालांकि इसका हम लोग टाइप भी पढ़ेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसके 4 भुजा, इसमें देखिए 4 वर्टेक्स होते हैं, having 4 vertices प्लूरल हो गई, 4 वर्टेक्स। देखिए यहाँ पर ये वर्टेक्स ज्वाइंट, और इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं और सम ऑफ ऑल एंगल, सारे एंगल का कोण कितना होगा, सारे एंगल का कोण होगा 360। ट्रायंगल में कितना होता है, 180 होता है, ट्रायंगल का 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल में मैं आपको बताना भूल गया थोड़ा सा। क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड, QUAD, क्वाड का मतलब होता है, 4, और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड्स। लेटरल का मतलब होता है साइड्स। आपने नाम सुना होगा क्वाड्रेंट, पढ़े हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह से क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 पार्ट, यानी जिसका 4 साइड्स हो। और लेटरल का मतलब सरफेस, जैसे आपने पढ़ा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब क्या होता है, साइड्स, यानी जो 4 लाइन सेगमेंट से बनता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल को, हम पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए समझिएगा थोड़ा ध्यान से। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पहला क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका नाम है पैरेललोग्राम। इसके बारे में हम डिटेल्स में पूरा बताएंगे, लेकिन शॉर्ट बताते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखिए ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल, यानी कभी वो आपस में कटेंगे नहीं। ऑपोजिट साइड्स ये और ये भी ऑपोजिट साइड है, कभी पैरेलल होते हैं और ये कभी कटेंगे नहीं। दूसरा पैरेललोग्राम में पढ़ेंगे रेक्टेंगल में क्या होता है, इसमें भी वही होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बट ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होता है लेकिन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है इसमें, और इसका सारा एंगल 90 डिग्री होता है, इसमें सारा एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। सारा पढ़ेंगे डिटेल्स में, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। उसके बाद आइए हम लोग पढ़ेंगे रोम्बस का चारों साइड बराबर होता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है, यानी कि वो सभी 90 डिग्री का नहीं होता है। ये देखिए सारा साइड्स बराबर होते हैं। ये किसका भाई है, तो समझ लीजिए कि इस तरह से स्क्वायर का भाई। चौथा है स्क्वायर, इसका भी चारों साइड बराबर होता है लेकिन इसका सारा एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ कट करता है 90 डिग्री पर, और यहाँ पर सारा एंगल, ये सारा बराबर है। इसके बारे में सारा डिटेल्स में पढ़ेंगे अगले में। और पांचवा देखिए, स्क्वायर के बाद आएगा हमारा पांचवा काइट। पतंग देखे होंगे, इस तरह का काइट रहता है हमारा, जिसका एडजेसेंट साइड, कॉमन पॉइंट से जो एंगल बनते हैं, कॉमन पॉइंट से जो साइड खींचे गए एडजेसेंट साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा, और ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा, इसको बोलते हैं काइट। और ये
छठा में पढ़ते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में बहुत सारे प्रकार के आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और भी बहुत सारे ट्रेपीजियम होते हैं, लेकिन आप जनरल समझिए ट्रेपीजियम कैसा होता है जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स ये वाला साइड पैरेलल होंगे, उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। ये देखिए ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम अब तब बोलेंगे जब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे, ये साइड यानी इसका एक साइड पैरेलल होगा, उसको बोलेंगे ट्रेपीजियम। 6 नंबर। अब आइए 7 नंबर। देखिए एक बात आपको बताना भूल गया, यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। एक होता है पैरेलल और एक होता है इक्वल। पैरेलल का मतलब होता है कि ये क्या दोनों पैरेलल है, हाँ दोनों पैरेलल है। क्या ये दोनों इक्वल है, तो हाँ दोनों इक्वल है। तो पैरेलल इक्वल किसको कहेंगे? पैरेलल हमको देखना है कि दोनों के बीच का दूरी बराबर होना चाहिए। इसको बढ़ा भी देंगे, इसको अगर हम इंक्रीज कर दिए यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर दिए तब पर भी ये पैरेलल है, क्योंकि इक्वल नहीं है। लेकिन ये क्या है, पैरेलल और इक्वल दोनों है, क्योंकि इसका लंबाई ना तो बड़ा है ना घटा है, दोनों का लंबाई क्या है, सेम है, यानी दोनों का सेम है और बीच का दूरी क्या है, बराबर है, इसलिए इसको बोलेंगे इक्वल। और पैरेलल में क्या होता है कि लंबाई कितना बड़ा उसका मतलब नहीं है, बस दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसको बोलते हैं पैरेलल और इक्वल। अब ये छठा फिगर हम समझते हैं। छठा फिगर है हमारा डार्ट। नाम सुनेंगे, ये पढ़ना नहीं है लेकिन आपको समझाते हैं। ये भी क्वाड्रिलेटरल का स्टडी में आता है डार्ट। डार्ट कैसा होता है देखिए, अब कैसे बनाते हैं। देखिए ये भी 4 लाइन सीमेंट से बना हुआ है। इसमें एक खासियत है कि इसका एक डायगोनल अंदर होता है, एक डायगोनल बाहर होता है, ये होता है डार्ट। और 7वां 8वां है हमारा क्रॉस क्वाड्रिलेटरल। क्रॉस क्वाड्रिलेटरल, क्रॉस क्वाड्रिलेटरल। क्रॉस क्वाड्रिलेटरल देखिए कैसा होता है, ये सिंबल बना दिए ऐसे और यहाँ क्रॉस करा दिए, ये हमारा क्रॉस क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्रॉस क्वाड्रिलेटरल। अब इन सारे के बारे में हम लोग अगले पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।